आज सबको पता है कि संसार के हिसाब से नया साल शुरू हो गया। तो ये नया साल के उपलक्ष्य में आज जो समारोह हो रहा है, तो हम संसारी के लिए ये नया साल है, लेकिन अध्यात्म में नया साल पुराना साल का मतलब कुछ नहीं, और नहीं तो ये आज वाला तो आज से नया साल लगेगा, और कुछ सत्य सनातन धर्म वाले कह देते हैं कि चैत के नवरात्रि से नया साल लगता है। कुछ लोग अपना ये मानते हैं कि जब होली जल जाती है तब से नया साल शुरू होता है। लेकिन आज वाले त्यौहार को बड़ा विशेष शहरों में मनाया जाता है, यहाँ देहातों में तो कुछ नहीं इसका, लेकिन शहरों में जो है 12 बजे रात तक, जब तक नया साल नहीं लग जाएगा तब तक बड़ा धूमधाम मचाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। और जैसे ही 12 बज के 2-4 मिनट हुआ तो सब एक दूसरे से गले मिलते हैं। नए साल के उपलक्ष्य में सबको एक दूसरे को बधाई देते हैं, सब एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, सब एक दूसरे को कहते हैं कि ये आपका नया साल बहुत अच्छे से गुजरे। मेरे पास भी कुछ लोग फ़ोन करते हैं, लेकिन मैं आपको ये मुबारकबाद नहीं दूंगा। ये 2026 लग गया है, आज 2026, 2027, 2028। मैं आपके लिए मुबारकबाद नहीं दूंगा, मैं तो मुबारकबाद आपको दूंगा आल जीवन के लिए, आल जीवन के लिए। आल जीवन आपका सुख में गुजरे और मरने के बाद भी आपका मंगल ही मंगल है। ये मेरा आशीर्वाद भी है, ये मेरी कामना भी है कि आपको ये साल, 2 साल, 5 साल, पूरे आल जीवन के लिए मुबारकबाद है आपके लिए। और वो क्यों कि आपको वो मिला जो बिरले आत्माओं को मिलता है। समझ नहीं पाते क्योंकि मिल गया है ना, समझ नहीं पा रहे। इसकी कीमत कब जानोगे जो आपको मिला। आपको क्या मिला है? आपको मिला है मनुष्य शरीर, जिसको देवता लोग तरसते। महापुरुषों के माध्यम से पता चलता है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदे ग्रंथ गावा। क्या कह रही है वाणी, क्या बता रही है? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। यानी मनुष्य के शरीर के लिए शंकर जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी तरस रहे हैं, देवता तरस रहे हैं। ये आपको, हमें सबको निधि मिली है, इसलिए आपके लिए ये मुबारकबाद आल जीवन के लिए है। लेकिन मिली है, लेकिन हम इसे भूले बैठे। क्यों भूले बैठे हैं? काल निरंजन ने इतना माया जाल बुन रखा है, उसी उधेड़ बिन में हम सब फंसे। इसका उद्देश्य कुछ और ही है मनुष्य जन्म का, लेकिन हम भूमि गिरद भा ढावर पानी, और जग जीवन माया लगता है। माया में के जाल में उलझे हैं, और ऐसे उलझा दिया है कि हमें होश ही नहीं है कि हमें क्या मिला। इतनी बड़ी निधि मिली हुई है,
लेकिन इसकी कीमत का पता कब चलेगा? अभी नहीं चल रहा। जैसे पुराने जमाने में दिया चलता था, आजकल लाइट चलती है। लाइट का पता हमें जब चलता है जब लाइट चली जाती है, घोर अंधेरा हो जाता है। कब चलता था? फटफटाते हैं कि अरे टॉर्च कहाँ रखी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तब हमें रोशनी की, उस दीपक की याद आती है, उसकी कीमत समझते हैं। किसी ने कहा है, बुझने लगा चिराग तो रोशनी देखी। जब चिराग बुझने लगता है तब पता चलता है रोशनी की कीमत को। हम समझते हैं कि रोशनी क्या चीज थी। इसी तरह जब जिंदगी का आखिरी श्वास हुआ तो जिंदगी देखी। जब आखिरी श्वास आएगा, आखिरी श्वास जब होगा, तब जाकर के हमें पता चलेगा कि हमें क्या मिला था, कहाँ खो गए, क्या कर डाला इसको। जब आखिरी समय होगा, लेकिन उस आखिरी समय में फिर तो वो वाली बात हो जाएगी कि अब क्या पछताई होत है जब चिड़िया चुन गई थी। उस समय फिर कुछ नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा मुबारकबाद ये है कि आपको ये मिला कि मनुष्य का शरीर मिला हुआ। फिर दूसरा मुबारकबाद मैं आपसे ये कहूंगा कि मनुष्य शरीर पा करके भी सत्संग नहीं मिलता। सत्संग बहुत दुर्लभ है। सत्संग की बहुत बड़ी दुर्लभता बताते हैं। सत्संग नहीं मिलता। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सत्संगत दुर्लभ संसारा, अनिमिष दंड भरिए कहूँ बारा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर कोई चीज दुर्लभ है, अगर कोई चीज दुर्लभ है तो मात्र सत्संग दुर्लभ है, और कुछ भी दुर्लभ नहीं है। एक दुल्हन दास संत हुई हैं, उन्होंने अपनी वाणी में कहा है कि लड़की, लड़का, मकान, दुकान, जमीन, जजाद सब कुछ मिल जाएगा, यहाँ तक कि स्वर्ग भी मिल जाएगा, लेकिन अगर दुर्लभ है तो मात्र सत्संग दुर्लभ है और कुछ दुर्लभ नहीं। दुल्हन दास जी कहते हैं, तात मिले पुण्य मात मिले सुत भ्रात मिले, युति सुखदाई राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वंचित पाई। लोक मिले सुरलोक मिले, विधिलोक मिले वैकुंठों जाई, और मिले सब ही सुख पर संत समागम दुर्लभ भाई। कहते सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन सत्संग बहुत दुर्लभ है। तो ये सबसे बड़ी आपको मुबारकबाद ये है कि सत्संग मिला, जो बहुत दुर्लभ है, जिसकी बहुत बड़ी दुर्लभता महापुरुषों ने बताया है। अगर सत्संग मिला तो बड़े भाग नहीं, बड़े सौभाग्य। गोस्वामी तुलसीदास जी एक जगह और कहते हैं, बड़े भाग्य पाइब सत्संगा, बिना ही प्रयास मिटही भोगूंगा। कहते हैं सत्संग में तू आ जा, सत्संग में तू आ जा, बस तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और भव सिंधु सागर से पार हो जाएगा। बस सिर्फ सत्संग की तरफ बह चल, बस सत्संग के मुताबिक है तू चल पड़, बस फिर तुझे अपने तरने की, अपने मरने की फिक्र छोड़ देना होगा। कुछ नहीं। आज हम मौत के भय से कांप रहे हैं, कहीं करंट न लग जाए, कहीं एक्सीडेंट न हो जाए, कहीं सर्प न डस ले, कहीं चिर्री न गिर जाए, बिजली गिर जाए, छत से न गिर जाए। हर आदमी मौत के भय से कांप रहा, लेकिन महापुरुष कहते तो सत्संग में आ जा, तेरे मरने का भय खत्म हो जाएगा, गारंटी दे रहे।
बल्कि मरने का शौक पैदा हो जाएगा। कबीर साहब कह रहे हैं, जिस मरने को जग डरे मेरे मने आनंद, और कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। कहते हैं मैं तो मौत को ऐसे चाह रहा हूं कि कब मरूं, ये झंझट खत्म हो और पूर्ण परम आनंद में चला जाऊं। मरने का कहते हैं उस मरने का शौक पैदा हो जाएगा। सत्संग में वो ताकत है। महापुरुष कहते हैं सत्संग में तो हुआ, मरने का भय खत्म। कबीर साहब अपनी वाणी में कहा है, अगर कोई सत्संग में आता रहेगा तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। कहते हैं सत्संग में आ जा, मरने का भय। कहते हैं निस दिन तो हुआ, निस दिन तो हुआ सत्संग में, मरने का भय तेरा खत्म हो जाएगा। और साथ में ये भी कह रहे हैं, जो गंगा स्नान करने से, प्रयाग स्नान करने से, गंगा सागर स्नान करने से, बद्री नारायण में डुबकी लगाने से, हरिद्वार में डुबकी लगाने से जो फल मिलेगा उससे कई गुना तुझे सत्संग में आने से फल मिल जाएगा। और इन गंगाओं में तो शरीर का मल छूटता है, इन पानी की गंगाओं में तो शरीर का मल छूटता है, लेकिन अगर तू सत्संग की गंगा में आ गया तो तेरा मन का मल छूट जाएगा, मन का मल छूट जाएगा। और नहीं, बहुत से भाई बहन बैठे हैं, खूब इलाहाबाद प्रयाग में स्नान किया होगा, रामघाट में स्नान किया होगा, गंगा सागर भी गए होंगे, द्वारका गए होंगे, हरिद्वार गए होंगे, अमृतसर सरोवर शायद कोई गया हो, पंजाब स्नान किया होगा। लेकिन विचार करें कि क्या हमारा मन निर्मल हो गया है, हमारे अंदर से छल कपट निकल गया है? नहीं निकला ना। लेकिन महापुरुष गारंटी देते हैं कि अगर तू सत्संग की गंगा में आ गया, सत्संग की गंगा में डुबकी लगा लिया, तो तेरे मन का मैल उतर जाए, धुलेगा कभी मैल मने का ये सारा, जो सत्संग में गोता लगाता रहेगा। कहते हैं मन का सारा मैल धुल जाएगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं, सत्संग के मुकाबले संसार में कोई लाभ नहीं। अगर सत्संग मिल जाए, सत्संग मिल जाए और सत्संग की बात समझ में आ जाए, सत्संग सुन करके भक्ति करने का मन बनने लग जाए, नामदान लेने का मन बनने लग जाए, ये सत्संग की देन होगी। नाम की कमाई करने का मन बन जाए, सेवा करने का मन बनने लग जाए, तो ये समझ लेना गारंटी है कि परमात्मा ने हमें चुन लिया है। इसकी यही पहचान है कि अगर सत्संग की बात समझ में आने लग जाए, विवेक होने लग जाए, अंदर से ललक पैदा होने लग जाए, तड़प पैदा होने लग जाए, तो ये समझ लेना कि परमात्मा ने हमें चुन लिया है अपने में मिलाने के लिए, जिसको मोक्ष कहते हैं। बस सिर्फ सत्संग के अनुरूप हमें चलते जाना है और कुछ नहीं करना है। बस न जंगलों में जाना है, न दाढ़ी बाल रखाना है, न कपड़े रंगना है, सिर्फ सत्संग के मुताबिक चल पड़िए बस। न घर द्वार छोड़ना, फिर सत्संग को हृदय में उतारते चले जाना चाहिए। बस हो गया, अपने आप सब काम बनता चला जाएगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से शंकर जी कह रहे हैं कि सत्संग आज मैं धन हो गया। कह रहे हैं आज धन्य, गरुड़ जी कह रहे हैं, जब कालभूषण का सत्संग मिला तो कह रहे हैं आज धन्य मैं धन्य अति, जब जब सब विधिहीन निज जन जान राम मोहि संत समागम दीन।
कहते हैं, गरुड़ जी कहते हैं, आज परमात्मा ने मेरे ऊपर बड़ी अनुकंपा किया है, कृपा कर दिया, बड़ी कृपा किया कि मुझे सत्संग मिल लिया है, मुझे चुन लिया है। गरुड़ जी कह रहे हैं मुझे चुन लिया परमात्मा ने, तभी जाकर के मुझे अपना जन, निज का जन जान करके ये सत्संग दिया। इसलिए कहते हैं शंकर जी भी कह रहे हैं, पार्वती से कह रहे हैं गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, अभिनय हरि कृपा न हो सो गाँव ही वेद पुराण। शंकर जी कह रहे हैं अकेले मैं नहीं कह रहा, अकेले मैं नहीं कह रहा हूं, सारे वेद और पुराण कह रहे हैं। और सत्संग के लिए सभी धर्मों में बयान किया गया है, सभी धर्मों में। सिख धर्म में सत्संग को दीवान कह करके बयान किया गया है, और ईसाई धर्म में मीटिंग कह दिया है, और इस्लाम धर्म में मिलाद कह करके बयान किया है। यानी मिलाद में हमारे जीवन का असलियत का पता चलता है कि ये जीवन किस लिए मिला। इसी तरह मनुष्य जन्म के लिए सभी धर्मों ने स्वीकार किया। इस्लाम धर्म ने कहा अशरफुल मखलूकात, यानी 84 लाख जियाजून में ये जो मनुष्य का शरीर है सबसे सरताज योनि है, इसलिए इसे बड़े भाग मानुष तन पावा। सिख धर्म में कहा इस देही को तरसे देव, वेदों में इसे कहा गया है नर नारायणी देह। कभी कभी हमारे मन में आता है कि अरे ये इतनी बाखूबी क्यों है, और हकीकत में देखा जाए तो ये शरीर इतना गंदा है, अगर इसमें 2-3 दिन न नहाओ तो पता चल जाता है, बदबू आने लगती। और इस शरीर के अंदर इतनी गंदगी भरी पड़ी है, अगर इतना ध्यान न रखा जाए तो ये शरीर देखने के लायक, छूने के लायक नहीं है। देवता इस शरीर को छूना पसंद नहीं करते, जैसे इंसान सूअर को छूना नहीं पसंद करता। ये शरीर इतना गंदा है, इस शरीर के अंदर टट्टी, पेशाब, खून, कीचड़, पी, मवाद सब भरा पड़ा। कभी कभी छींक आ जाती, नाक यहाँ जाती, कहते यार उधर को मुंह करे यार, बड़ा घिन लगता। कभी कभी आंखों में कीचड़ आ जाता, कानों में क्या क्या बलगम भरा पड़ा है, अगर नहाया धोया न जाए तो ये सही। लेकिन इतना, और न तो इसमें कोई ताकत है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथि। कौन सी ऐसी खूबी है, नहीं तो इससे इतना बड़ा पहलवान भी नहीं है। सबसे ज्यादा शेर के पास कितनी ताकत है, हाथी के पास कितनी ताकत है। अगर इसमें वो खूब वाली खूबी होती तो कह दिया जाता बड़े भाग शेर तन पावा, बड़े भाग हाथी तन पावा, बड़े भाग सांड तन पावा, कह दिया जाता है। इसमें उनमें तो कितनी बड़ी ताकत भी है, लेकिन इसमें वो ताकत नहीं है। लेकिन एक खूबी है, और वो खूबी क्या है, सारे दुख से छुटकारा पाने का नुक्ता इसी में रखा है, बस और किसी में है। इसलिए कहा गया है बड़े भाग मानुष तन पावा, अशरफुल मखलूकात, सबसे सरताज योनि है, इसलिए कहा गया है। और दुख से छुटकारा पाने का क्या नुक्ता है, मौत का भय। मौत का भय से छुटकारा पाने का नुक्ता मात्र इसी शरीर में रखा हुआ, बस और किसी शरीर में। इसी से हमें मोक्ष मिलेगी, इसी से छुटकारा होगा। इसलिए कहा, वैसे तो कह दिया मानुष तेरा गुण बड़ा, मास ना होवे काज, हाड न होवे आभरण तो चन बाजे बाज। अरे वाह रे, इतनी बड़ी तेरे में खूबी, न तो तेरी हड्डी काम आती, न तेरे चमड़ी का जूता बनता है, न ढोल बनता है, न तबला बनता है, और न ही तेरे हड्डी के हंसिया खुरपी कोई औजार नहीं बनता। लेकिन बड़ी भाग मानुष तन पावा,
गुरबाणी में तो व्यंग बोल करके कहा है, मानुष तेरा गुण बड़ा। पशु मरे नरु मरे नर काम ना आवे, पशु मरे दस का संभाल। पशु जब मर जाता तो उसकी हड्डी भी काम आती, चमड़ी भी काम आती, सब कुछ। लेकिन इस शरीर का फिर भी कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। तो इसमें मात्र वही खूबी है कि सारे दुखों से छुटकारा पाने का नुक्ता रखा हुआ है, बस। इसलिए इसे कहा है कि इस शरीर में बैठ करके और ध्यान भजन करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले, बस। जिसके लिए तुझे जन्म मिला, तेरा लक्ष्य, तेरा जो उद्देश्य है, तेरा मात्र उद्देश्य है मनुष्य जन्म पाने का, मात्र भक्ति करना और कुछ नहीं। बाकी ये लड़के बच्चे, घर मकान, जमीन जगह, ये पशु और पंछियों को इसी तरह गुजारा होता है। पशु पंछी भी बाल बच्चे पैदा करते हैं, और पंछी तो ऐसा घोंसला बना देते हैं कि शायद इंसान नहीं बना पाए। क्यों? जानते हैं ना, झोंझा बैला जब बना देता, इंसान नहीं बना सकता ऐसा, जैसा कि पंछी बनाते थे। वो भी घर मकान, वो भी बाल बच्चा पैदा करते, वो भी सब रहते हैं, गुजारा हो रहा। लेकिन अगर इंसानी जामा पा करके और अपना उद्देश्य न पूरा किया, अपना लक्ष्य न पूरा किया, तो हमारा जीवन मात्र पशु और पंछियों जैसा है। इसलिए कबीर साहब ने मानस में बस एक गुण है, जपे राम का नाम, बस। इसके लिए शरीर मिला हुआ है, ये मात्र भक्ति करने के लिए मिला हुआ है। इसलिए महापुरुष कहते हैं सत्संग से तो भगवान मिल जाएंगे, बस बढ़ चल सत्संग की तरफ। गोस्वामी तुलसीदास जी पूरी फुल गारंटी देते हैं, कह रहे हैं तुलसी कौनो जोग थे, सत्संग जब हो, राम मिलन संशय नहीं, कहत सुमत सब को। कह रहे हैं साथ में कि अकेले मैं नहीं कह रहा हूं, सारे धर्म ग्रंथ कह रहे हैं कि अगर तुझे कौनो जोग से सत्संग मिल जाए, बस तेरा काम पूरा हो जाएगा। क्योंकि जब सत्संग हम सुनेंगे, सत्संग सुनने वालों की श्रेणी होती है। सत्संग जो सुनता है, कौन सुनता है? हृदय से जब सत्संग सुनते, टकटकी लगा करके। सुनने वालों की श्रेणियां, कुछ तो ऐसे सुनने वाले होते, चले यार यहाँ क्या होता, क्या बताया जाता। कुछ तो ऐसे सुनने वाले होते हैं, ये तो रामायण की बात है, ये तो हम जानते हैं, ये तो कबीर साहब की वाणी, ये तो हम जानते हैं। और कुछ ऐसे भी सुनने वाले होते हैं कि कमी निकालते हैं, अरे ये तो बात यहाँ की थी, यहाँ कह दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं सुनने के लिए, कुछ ही लोग होते हैं, कुछ ही लोग सुनने वाले ऐसे होते हैं जो अपने को बदल डालते हैं, जो अपने को बदल डालते हैं। और जो अपने को बदल लिया, असली श्रोता वो है, उसका सत्संग सफल हो गया। और वो सत्संग उस पर इंजेक्शन की तरीके काम करेगा। अगर हृदय से टकटकी लगा करके सत्संग सुन लिया, सुनने वाले के लिए, सबके लिए फल है, आने के लिए, आने वालों के लिए फल है। कबीर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर सत्संग के लिए चल दीजिए तो एक एक कदम में करोड़ों यज्ञ का फल मिल जाएगा, एक एक कदम में। जैसे उदाहरण समझने के लिए, एक बार जब सबको पता है कौरवों ने यज्ञ, पांडवों ने यज्ञ किया तो यज्ञ सफल नहीं हो रही थी, पूरा नगर भोजन करके चला गया, लेकिन यज्ञ सफल नहीं हो रही है। तो जब अंतर में देखा कृष्ण जी कि अरे इस नगर का एक सुपच जमादार महात्मा था, उसने भोजन नहीं किया, इसलिए यज्ञ सफल नहीं हो रही। कृष्ण ने कहा भाई सुपच महाराज को बुलाइए भोजन करने के लिए। और जब सुपच महाराज को अर्जुन बुलाने गया तो सुपच महाराज ने कहा मैं उसके बुलाने से जाऊंगा जिसने 100 यज्ञ किया, उसके बुलाने से जाऊंगा। अब अर्जुन कहने लगे महाराज
हमारी ये पहली यज्ञ तो सफल नहीं हो रही, आप कह रहे हैं 100 यज्ञ। लो वापस आ रहा। जब वापस आए तो अर्जुन ने बताया, वो आ ही नहीं रहे, कहते 100 यज्ञ। भीमसेन के पास 1000 हाथियों का बल था, 1000 हाथियों का बल था। भीमसेन ने उठा और चला, कहता है नहीं आएगा तो समेट के ले आऊंगा, उठा के ले आऊंगा। जब भीमसेन वहां पहुंचे, कहने चलो बाबा जी भोजन करिए। कहे जिस ने 100 यज्ञ किया उसके बुलाने से मैं भोजन करने जाऊंगा। कह रहे हैं चल रहे हो कि नहीं चल रहे? सुपथ महाराज समझ गए इसका गड़बड़ हो रहा। कह रहे हैं चल रहे हैं, चल रहे हैं। जरा सुमिरनी मेरी खूंटी में टंगी हुई है, ये सुमिरनी खूंटी में टंगी हुई है, चलो इसे ले आओ, चल रहे हैं। जब वो सुमिरनी को खूंटी से उतारने लगे तो 1000 हाथियों की ताकत का बल लगा दिया, लेकिन सुमिरनी नहीं उतरी। समझ गया कि ये कोई साधारण नहीं है, चला गया। कहता है मेरी बस की नहीं। कृष्ण ने द्रौपदी के कान में कुछ फुसफुसाया और कहा जाओ। जब द्रौपदी वहां पर पहुंची, कहती महाराज चलिए भोजन करने, तो वही सुभद्र महाराज फिर वही बात कहा कि अगर जो 100 यज्ञ किया उसके बुलाने से जाऊंगी। तो द्रौपदी ने जो कृष्ण ने जुगाड़ बताया था उसने कह दिया, महाराज हमने ये सुना है कि संतों के दर्शन के लिए अगर हम चल देते हैं और जैसे जैसे हम कदम रखते हैं, तो आप ही जैसे महापुरुष कहते हैं कि एक एक कदम में 1-1 करोड़ यज्ञ का फल मिलता है। तो ना मालूम मैं कितने कदम चल करके आई। संत मिलन को चाहिए तजमाया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समा। चलिए महाराज आप 100 यज्ञ का फल ले लीजिए, बाकी मेरा फल वापस दीजिए मेरे झोली में, और चलिए भोजन। सुपथ महाराज के पास कोई जवाब नहीं बचा, चुपचाप सीधे चल दिए। कहने का भाव, जब हम सत्संग में जाते हैं और सच्चे दिल से हृदय से सोच करके चल दिया, तो ये जो महापुरुषों ने दिया ये अकाट मिलेगा, जरूर मिलेगा, और ये निष्फल नहीं जाता। सत्संग के कदम उठे कभी निष्फल नहीं जाएगा। एक उदाहरण समझने के लिए, कई बार मैं दोहराता रहता हूं। एक बार एक कुली था, सत्संगी था, भजनानंदी था, तो रेलवे स्टेशन में काम किया करता था, लोगों को बोझट होता था। लेकिन वो ब्रह्मज्ञानी था, तो आधे टाइम अपने बाल बच्चे के लिए कमाई किया करता था और आधे टाइम में लोगों की सेवा। जैसे कोई बुजुर्ग उतर रहा रेलवे स्टेशन से, उससे सामान नहीं उठ रहा, तो वो अपना लेकर के उसका सहारा बन जाता था, एक पैसा नहीं लेता था, यानी परमार्थ करता था। तो इसी तरह इसका ये काम था। तो इसी तरह एक स्टेशन में एक बुजुर्ग को उतरा, वो इधर उधर देख रहा है क्योंकि उसकी अटैची झोला बड़ा वजन था। उसकी नजर पड़ी, दौड़ करके गया, कहने लगा कहाँ जाना है बाबा जी? कहने लगा मेरा घर इस रेलवे स्टेशन के थोड़ा सा पास ही में है, वहाँ चलोगे? कहने लगे चलूँगा। कहने लगे चलिए, कितने पैसे लोग? कहने लगे पैसा नहीं लूँगा आपसे, पैसा नहीं लूँगा, आपका काम कर दूँगा। अरे कहने लगा भाई बगैर पैसे की कुली तो वैसे नहीं छोड़ते हैं, और तुम कह रहे हो मैं पैसा नहीं लूँगा। कहने लगा नहीं लूँगा। कहने लगा एक शर्त है मेरी आपसे। कहने लगे वो क्या? कहने लगे या तो तुम भगवत चर्चा सुनाते चलो, यानी सत्संग तुम सुनाते चलो तो मैं सुनता रहूंगा, और अगर आप न सुनाए तो मैं सुनाऊं, आप सुनते चलिए, बस यही मेरी मजदूरी होगी। तब उसने सोचा, बुजुर्ग ने, ये सत्संग फत्संग क्या होता है यार? मन में सोचा चलो तुम जो कहोगे मैं सुनता चलूंगा। कहने लगा ठीक है। अब उसने बोझा उठाया और वो कुली सत्संग सुनाना शुरू किया।
जब 10-15 मिनट में वो घर आ गया, कहने लगे ये आ गया मेरा घर, सामान रखा। कहने लगा अच्छा बताओ कितने पैसे? कहते मैं बताया आपसे, आप तो बहुत बड़ा एहसान किया जो आपने कम से कम इतने मिनट तक सत्संग पीरियड में आप हुंकारी तो भरे, आप हुंकारी तो भरे, पैसे नहीं लो, कहना पानी पियो, नाश्ता करो, कहीं कुछ नहीं, बस मैं बड़ा खुश हूँ, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि कम से कम इतनी देर तक आप इस चर्चा में शामिल तो रहे। तो उसने, उस बुजुर्ग ने कहा मेरा हर हफ्ते आना जाना होता रहता है, तो आपसे मुलाकात होती रहेगी। तो उस कुली ने कहा अब आपकी मेरी मुलाकात नहीं होगी। कहने लगे क्यों? कहने लगे अगले इतवार जो आ रहा है इसमें मेरी मौत हो जाएगी। इतवार आता था, कहता अगला इतवार अब मुलाकात नहीं होगी, अगले इतवार में मेरी मौत हो जाएगी, अब मुलाकात नहीं होगी। वो सोचने लगे क्या बकवास कर रहा। कहने लगा हाँ आप जरा अपना एड्रेस तो दे दीजिए, फोन नंबर दीजिए। लिखा दिया, लेकिन उस कुली ने कहा अफसोस की बात यह है, अफसोस की बात यह है कि अगले इतवार को मेरी मौत हो जाएगी और उसके अगले इतवार तेरी मौत हो जाएगी, तेरी मौत हो जाएगी। लेकिन एक बात मैं तुझे बताया जा रहा हूं। उस कुली ने कहा कि तूने अपने जीवन में कोई शुभ कर्म नहीं किया, तूने अपने जीवन में कोई शुभ कर्म नहीं किया, मात्र ये जब तेरी मौत होगी और चित्र गुपित्र के माध्यम से धर्मराज के यहाँ तेरा लेखा जोखा होगा, तो ये मात्र जो एक घड़ी मेरे साथ सत्संग में बिताया है ये लिखा मिलेगा, ये लिखा मिलेगा। और धर्मराज तुझसे पूछेगा कि ये बताओ ये थोड़े से सत्संग क्या अपना फल भुगतना चाहते हो कि अपने अशुभ कर्मों को, पाप कर्मों को भोगना चाहते हो? तब तू इतना कह देना कि मुझे वो फल में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उस आदमी के दर्शन करवा देना जिसने मुझे सत्संग सुना, इतना बोल देना तेरा काम बन जाएगा। पहले तो उस बुजुर्ग को लगा कि ये बकवास कर रहा है, उसका एड्रेस लिया और पता किया। जब इतवार आया तो उस ब्रह्मज्ञानी जो कुली थे उसकी शरीर छूट गया था। जब वहां पर पहुंचा कि अरे वो तो खत्म हो गया, अब उसके होश उड़ गए कि अब अगले इतवार पक्की मेरी बारी है, कि कोई साधारण इंसान नहीं था, अब मेरी पक्की बारी है। अब वो दिन गिनने लगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शनिवार आ गया, आज इतवार आ गया, 12 बजे रात को मेरा चालान हो जाएगा। घड़ी देख रहा और जैसे 12 बजा और यम के दूत आए उसके भी प्राण लेके चले गए। जब वहां देखा चित्रगुप्त के माध्यम से धर्मराज ने ऑर्डर किया कि इसका जरा लेखा जोखा तो देखो, ये कैसी आत्मा है, कैसी रूह है, ये कैसा है। तो जब देखना शुरू किया तो कहीं कुछ नहीं मिला, पूरे जीवन पाप कर्म किया था। बस वहीं पर एक जगह वही सत्संग का टाइम लिखा हुआ था कि 1 घड़ी इसने सत्संग में टाइम बिताया। तो धर्मराज ने कहा क्यों भाई, पहले वो पाला पुण्य फल भुगतना चाहते हो कि अपने पाप कर्मों को? उसे याद आया कि उस कुली ने मुझे ये कहा था कि बस मुझे उसके दर्शन करा देना जिसने मुझे सत्संग सुनाया। तो उसने वही बात कही कि जिसने मुझे सत्संग सुनाया बस एक बार दर्शन करा दीजिए। धर्मराज ने 2 दूतों को भेजा और कहा जाओ सचखंड जाइए और दर्शन करा के आ जाइए। अब उसे लेके चले सचखंड, जहां बेगमपुर, जहां कोई गम नहीं, अमरलोक, वहां पर उसका वास था। वहां वो रूह सोने के सिंहासन में और बिल्कुल दिव्य रूप जो है बैठा था। बाउंड्री के अंदर गया, यम के दूत जो थे कि नहीं भाई जा मिल करके तुरंत आ जाना। कहने लगा हाँ आ जाऊंगा। जैसे गया वो कुली पहचान गया कि वो वही बुजुर्ग है, आ गया। कहने लगे आगे भाई, कहने लगे हाँ आ गए महाराज। कहने बैठ जाओ। कहने लगा
वो बाहर मुझे कहते हैं जल्दी मिल करके आओ। कहने लगे अब तू बैठ, अब तू बैठ। अब वो बैठ गया। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया, हफ्ता गुजर गया। वो इंतजार कर रहे हैं। वो बैठा, धर्मराज वहां पहुंचा। कहने लगा क्यों भाई तुम अभी बैठे हो? कहने लगे वो आ ही नहीं रहा। धर्मराज ने कहा अब चलो वापस, अब चलो वापस। इस बाउंड्री के अंदर जो कोई चला जाता है फिर वापस नहीं आता। इस बाउंड्री के जो अंदर चला जाता है ये है सचखंड, ये है अमृत लोक, अमर लोक, ये है बेगमपुरा। यहां पर कोई जब चला जाता है वो वापस नहीं जाता है। कहने का भाव ये है, ये सत्संग की घड़ियां बिताए हुए, सत्संग में बिताए हुए लम्हे ये दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन लिखे जा रहे हैं। ये रील चल रही है। कोई ये नहीं सोचिए जो हम दिन भर सोचते हैं वो भी रील चलती है। ये जो सत्संग में हमारा समय गुजर रहा है इसकी भी रील चल रही है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये जैसे वीडियो सब ले रहा है ना, ये सब रील चल रही है, ये वहीं की नकल है। और हमारी एक एक सोच का वहाँ हिसाब किताब है, एक एक सोच का। इतनी देर हम ये सोचे, इतनी देर हमारे अंदर बुरे विचार चले, इतनी देर हमारे अंदर ये विचार चले काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के, ईर्ष्या के, निंदा के, चुगली के, मान बढ़ाई के, तृष्णा के, जितने जितने हमारे अंदर विचार चले वो सब वहाँ लोड हो रहा। वहां हम ये नहीं कह पाएंगे ना ना मैं तो ये नहीं है, लेकिन हम बात नहीं आते अपनी चतुराई से। लेकिन वहां चतुराई एक नहीं चले, वहां चले ना चतुराई, वहां चतुराई नहीं चलेगी। जैसे उदाहरण समझने के लिए, एक बार एक आदमी था, उसके भांजी की शादी हो रही थी। तो भांजी की शादी थी तो उसने सोचा यार दहेज लेके जाना होगा, टिकट लेके जाना होगा, अब क्या बताऊं, देना पड़ेगा। कंजूस प्रकृति का आदमी था और उसे ये भी पता था कि बहुत अच्छा भोजन बनेगा और बड़ा खाने में मजा आएगा। तो उसने एक तरकीब निकाल लिया। तरकीब ये निकाला कि मैं अंधेरे पहले संदेशा भेज दिया कि बहन जी मैं क्या बताऊं, मुझे कानपुर हैलट अस्पताल जाना है और बहुत इमरजेंसी हो गया, मैं नहीं आ पाऊंगा, ये संदेशा भेज दिया। लेकिन अब उसके मन में आया कि अब रसगुल्ला छेना तो सभी बना होगा। अब उसने सोचा कम से कम अंधेले में जा करके वहां का तो स्वाद ले ही आया, भोजन तो ले ही आया। अंधेले में गया और किनारे में बैठ करके और रसगुल्ले तोड़ रहा था, रसमलाई तोड़ रहा था। लेकिन खा खू के अपना घर आ गया। कुछ दिनों के बाद गया, कहने लगा दीदी मैं क्या बताऊं, मैं आ नहीं पाया हूं और बड़ा मुझे पछतावा रहा और मुझे दान दहेज भी देना था, टिकट लेकर के आना था, सब कुछ मेरे पास इंतजाम था, लेकिन ऐसा सब कुछ बन गया। तो उस बहन ने कहा चलो तू नहीं आया है लेकिन तू शादी की कैसेट तो देख। तो शादी की कैसेट है, जब उसके भांजे ने दिखाना शुरू किया तो पहले ब्याह शादी सब कुछ दिखाया, गुमानी सबसे दुआर चार सब दिखा दिया। लेकिन अब वो पंगत की जब रील चलने लगी तो किनारे में मामा बैठे रसगुल्ला तोड़ रहा था। कहने लगा मामा तुम तो कह रहे थे कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिला। अब वहीं पर सिर झुक गया। कहने का भाव ये है कि इसी तरह हमारी रील चल रही। कोई ये ना सोचे कि वो क्या जाने, उसकी इतनी बड़ी बड़ी आंखें, वहां से वो कैमरा फिट किए हुए है, हमारी रील बन रही है। और जैसी रील बन रही है, जैसे जैसे हम कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा। ये भगवान परमात्मा नहीं कोई दंड देता किसी को, हारी बीमारी घाटा मुनाफा ये सब कुछ हमारे कर्मों का फेल है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जो जस करे तो तस फल चाखा। करनी करी तो क्यों करी, करके क्यों पछताए। बोया पेड़ बबूल का नाम कहां से खा, जो बोया उसे काटना पड़ेगा। वो दुश्मन नहीं किसी का। बहुत भाई लोग कह देते हैं अरे भगवान कितना दुख देगा, कितना दुख देगा, तो ये उस का दुख दिया नहीं, हमारा बीज बोया हुआ है, हमें जो दुख मिल रहा है हारी बीमारी घाटा मुनाफा
जो भी मिल रहा है हमारा ही किया वो मिल रहा है। इसलिए हमें ये अवसर मिला हुआ है मनुष्य का तन पाने के लिए कि इस शरीर में बैठ करके किसी संत सदगुरु से नाम का भेद ले करके भक्ति कर ले। भक्ति सारी दुनिया कर रही, भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, और भक्ति का मर्म कोई बिरला जाना। सब भक्ति करे जा रहा, सब भक्ति करे जा रहा। कोई रामायण का पाठ कर रहा, कोई गुरबाणी का पाठ कर रहा, कोई गीता का पाठ कर रहा, कोई वेद का पाठ कर रहा। बुरा नहीं मानिएगा कोई, विचार कीजिए। ये रामायण को पढ़ लेने से, गीता को पढ़ लेने से, कुरान को पढ़ लेने से, अंजीर को पढ़ लेने से, बाइबिल को पढ़ लेने से, वेद को पढ़ लेने से, गुरबाणी को पढ़ लेने से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि रामायण को न मानो, गीता को न मानो, वेद को न मानो, रामायण की मानो, गीता की मानो, वेद की मानो। जो उसमें लिखी हुई बात है उसको मानिए। अगर हम सोचे हैं कि बस आजकल बड़ा प्रचलन, कहते अखंड रामायण हो रहे, बड़ा प्रचलन है और हम ये मान लेते हैं अरे वाह हमने भक्ति कर लिया। ये तो इस तरीके है, घी 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 जप ले और न खाने को मिलना न रोटी चुपड़ने को मिलना। अगर रामायण की एक चौपाई हृदय में उतार लिया काम बन जाएगा। एक चौपाई उदाहरण कई बार मैं सुनाता हूं। जैसे एक बार महात्मा गांधी राजनीति के काउंसिल के लिए चल पड़े तो उन्हें प्यास लगी जंगल में, इतनी आबादी तक उस समय नहीं थी। तो एक जगह इसी तरह अखंड पाठ हुआ था रामायण का, तो वहां जाकर के पानी मांगा, पानी पी करके पूछा भाई यहाँ क्या हो रहा था? कहने रहे यहाँ 24 घंटे में रामायण पूरी कर दिए। कहने लगे 24 घंटे में? कहने लगे हाँ। महात्मा गांधी ने कहा अरे मेरे बाल सफेद हो गए, हाथ में डंडा ले लिया, कमर टेढ़ी हो गई, अब मेरी एक चौपाई रामायण की नहीं पूरी होती और तुम पूरी रामायण पाठ कर दिए, पूरा रामायण पढ़ लिया। कहते हाँ। कहने बाबा जी ये क्या बात कह रहे हैं? कहने कि कौन सी चौपाई है, कौन सी चौपाई है तुम्हारी नहीं पूरी हुई? तो महात्मा गांधी ने कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अघमाई। कह रहे हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, किसी को जबान से दुख दे देना, शरीर से दुख दे देना, मन के विचारों से दुख दे देना, ये सबसे बड़ा पाप है। कुरान में तो यहां तक लिखा कि काबे को ढहा देना, कुरान को जला देना, लेकिन किसी के दिल को मत दुखाना, किसी के दिल को मत दुखाना, क्योंकि खुदा इसमें बस रहा है। दिल में दुखाना, अगर हमारे द्वारा किसी को लाठी डंडे की बात छोड़िए, जबान से अगर किसी का दिल दुख गया तो समझो पाप हो गए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सब नहीं अघमाई। एक चौपाई रामायण की, एक चौपाई हृदय में उतार लीजिए। अखंड पाठ करने से बहुत बार कहते हैं सीताराम की धुन लगी, सीताराम सीताराम जो है गाया बजाया, कोई बुरा नहीं मानिए। और मैं इन नामों की या किसी धर्म ग्रंथ की अवहेलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन विचार करने वाली बात है। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उन पर विचार कीजिए। पढ़ने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन अगर रटने लग गए तो वही वाली बात है, तोता जैसे रटता, तोता जैसे रटता है ऐसे रटने से कोई फायदा नहीं। उदाहरण समझने के लिए, एक बार एक बहेड़िया तोतों को पकड़ रहा था, अब पकड़ करके बाजार में बेच देता था बंद करके पिंजरे। एक महात्मा ने देखा कि अरे यार ये तो बहेड़िया सारे तोतों को पकड़ करके और कैद कर देता, बेच देता। तो उस महात्मा ने एक युक्ति सोचा,
युक्ति ये सोचा कि अगर एक तोता मुझे मिल जाए और उस तोता को मैं पढ़ा दूं और वो तोता फिर सबको सुनाएगा तो सबके होश आ जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। तो उसी बहेलिया से एक तोता खरीद लिया और उस तोता को पढ़ाया। क्या पढ़ाया? ए तोता, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना नहीं, उड़ जाना। ए तोता, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना नहीं, उड़ जाना नहीं, फंस जाएगा। पढ़ा दिया, रटा दिया एकदम से 10 दिन के अंदर। अब जब वो तोता रटने लगा, महात्मा ने सोचा चलो कुछ उपकार तो कर लिए ना। महात्मा ने सोचा कुछ उपकार कर लिया, अब ये जाएगा अपने झुंड में और लोगों को बताएगा और कहीं भी बहेलिया जाल बिछाएगा, दाना डालेगा तो ये सबको सुनाएगा, सबको होश आ जाएगा। उड़ा दिया, उछाल दिया और जैसे देखा एक शिकारी आ गया, जाल बिछा दिया, दाना डाल दिया और वो तोता उसी में जा करके बैठ गया और बोलने लगा, ए तोता, शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला, चुगना नहीं, उड़ जाना। जैसे शिकारी ने सुना, कहने लगा ये तो मेरा धंधा चौपट कर देगा। अब कोई तोता इसमें नहीं बैठेगा, कोई तोता इसमें नहीं बैठेगा, मेरा धंधा चौपट हो गया। थोड़ी देर वो सुनता रहा, लेकिन वो तोता यही कहता है, शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला, चुगना नहीं, उड़ जाना। लेकिन वो कह रहा है, उड़ाइए नहीं रहा। और भी उसी में आए और वो जपे जा रहा है और कोई नहीं उसका असर हो रहा, ना कोई उड़ रहा है। शिकारी ने सोचा ये तो ये खुद ही नहीं उड़ रहा, ये तो कह भर रहा, उड़ नहीं रहा। कहने का भाव, हमें महापुरुषों ने धर्म ग्रंथों के द्वारा हमें विवेक को जगाने के लिए कैसे कैसे उदाहरण, कैसे कैसे तुक, कैसे कैसे चौपाई, कैसे कैसे छंद, कैसे कैसे दोहा के रूप में हमें समझाने के लिए कहा, लेकिन हम उसको हृदय में उतारने के बजाय बिल्कुल रट्टू तोता बन गए और कहने लगे अखंड रामायण करवा दीजिए, बहुत बड़ा फल हो जाएगा। उनसे तो कहीं कोई दूर के बैठने वाला सुन लेता होगा तो शायद किसी को लाभ, वही पुण्य मिल जाता हो तो मिल जाता हो, नहीं तो बस वही वाली बात है, बिन देखे बिन अरस परस के नाम लिए के हो, धन के कहे धनी जो हो वही निर्धन रहने को। अगर कोई रुपया पैसा चिल्लाओ, पैसा चिल्लाने से एक नया पैसा नहीं आएगा। उस पैसा को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मजदूरी करनी पड़ेगी, मशक्कत करनी पड़ेगी, तब जा करके वो कहीं आएगा। और रुपया कहने से, पैसा कहने से कुछ नहीं बनने वाला। इसलिए महापुरुष कह रहे हैं कि भक्ति कर, नाम जप। विचार कीजिए, बहुत बार मुझसे बहुत से लोग गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं बताओ सीताराम राधे कृष्ण। मैं किसी के अवहेलना नहीं कर रहा हूं। अगर इनको सच्चे दिल से कोई अगर जपेगा तो इसका फल मात्र यही मिलेगा कि किसी जन्म में इसका फल ये मिलेगा। अगर सच्चे भाव से जपा है तो मात्र इसका फल यही मिलेगा, किसी जन्म में कोई संत सदगुरु का सत्संग मिलेगा, बस। क्योंकि कहा पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगत संसर्त करि अंता। इसका फल यही होगा। अगर वो भी निष्काम भाव से हृदय से जपेगा तो मात्र इसका फल यही मिलेगा। किसी जन्म में अगर मनुष्य जन्म मिला तो इसका फल यही मिलेगा कि कोई किसी संत सदगुरु का शरण मिल जाएगी, सत्संग मिल जाएगा, विवेक हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, आचरण करना वो शुरू कर देगा। इसका फल हो और कुछ नहीं मिलने वाला। अगर विचार करें, अगर इन्हीं नामों से हमें मोक्ष मिलनी है या यही नाम भक्ति हो गया, तो ये नाम तो हम बचपन से सुन रहे हैं, सीताराम, राधे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे हरे। ये तो बचपन से हम जान गए।
लेकिन फिर गुरु की क्या आवश्यकता है, जबकि हर ग्रंथ में, हर धर्म में बताते हैं कि गुरु के अलावा काम नहीं बनने वाला है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, गुरु बिन भवजल ना नहीं करे न कोई, सीधे रज शंकर सम। फिर क्यों गुरु की आवश्यकता क्या है? गुरु की आवश्यकता यह है कि जिस नाम के जपने से हमें मोक्ष मिलनी है और भक्ति काबिल बननी है, वो नाम सदगुरु के पास है, धर्म ग्रंथों में नहीं। धर्म ग्रंथों से सिर्फ प्रेरणा लेने, जैसे इन धर्म ग्रंथों में वो नाम नहीं है, ये तो सिर्फ प्रेरणा लेने के लिए। जैसे सेठ साहूकारों के बही खाते में रुपया पैसे का ब्यौरा होता है, उसमें रुपया पैसा नहीं होता। इसी तरीके से ये जितने भी धर्म ग्रंथ हैं ये हमें प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन इनमें वो भक्ति नहीं है जिस भक्ति को करने से हमें मोक्ष मिल जाए। वो नाम नहीं है, वो नाम किसी संत सदगुरु के पास है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, भेद जाय बिन नाम मय गुरु बिन जान को, तुलसी कहीं विनीत बरे जे बिरंज सी हो। जिस नाम को जपने से मोक्ष मिलनी है, भक्ति परिपक्व होनी है, वो नाम किसी संत सदगुरु के पास। जब वो भक्ति करेंगे तब जाकर के काम बनेगा। इसलिए कह रहे हैं, भक्ति का पता कहां चलेगा? सत्संग से। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, और बिन सत्संग न पाऊं ही प्राण। बगैर सत्संग के भक्ति का पता ही नहीं चलेगा। कौन सी भक्ति करने से हमें मोक्ष मिलनी है। इसलिए कह रहे हैं, एक जगह और कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हो ही अनुकूल। अगर कोई संत सदगुरु हमारे अनुकूल हो जाए और दया कर दे, तो वो भेद नाम का वो हमें बता दे, ताकि वो हमें वह भक्ति परिपक्व हो जाए। और नहीं तो शंकर की पूजा, विष्णु की पूजा, दुर्गा की पूजा करते रहें। मुझे लगता है कि शायद मैं भी इनकी बहुत भक्ति किया। 5-5 घंटे मुझे लगते थे। लोग दुर्गा सप्तशती हफ्ते में पढ़ते हैं, लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ में नवरात्र में रोज करता था, पूरी दुर्गा सप्तशती का। और दुर्गा के 108 नामों को जाप करता था। ओम सती साध्वी भव पीता भवानी भव मोचनी आर्या दुर्गा जया चाध्या त्रिनेता सूलधारणी पिनाक धारणी। ये आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको यकीन हो जाए, नहीं इतने नाम में जानूंगा इनका। इतना नाम जपता था। शंकर ब्रह्मा विष्णु की खूब पूजा करता था। चित्रकूट में जहां राम मोहल्ले में प्रेम पुजारी में उस समय गुरु थे, उनकी अवहेलना नहीं कर रहा, लेकिन उनके पास जितना था बेचारों के पास वही तो दिया। उनसे मैंने नाम डाल लिया। और सुबह 4 बजे तड़के में महात्माओं के बीच में चला गया। 4 बजे तड़का में इतनी ठंड में भी राम घाट से जल लेकर के उनको पूजा करने के लिए ये था। छोटा सा उस समय मेरी उम्र 12-13 साल थी, और मेरी ड्यूटी लगा देती थी। उस समय सन 74 की बात। उस समय मेरी ड्यूटी लगाते थे जो बाबा कामता बाबा हैं, उसमें तब 2 पैसा 5 पैसा 10 पैसा 54 अठन्नी कोई बहुत बड़ा आदमी दान देता था। तो मेरी ड्यूटी थी 4 आना अलग, 1 पैसा अलग, 3 पैसा अलग, 2 पैसा अलग करने की। कभी कभी उसी के यहाँ झाड़ू से ऐसे बटोर लेता था जितने पैसे होते। कोई 58 मारता था तो मेरे माथे में लगता था, तो बड़ा किलकिला जाता था। और उसी बाबा से कहता था, बाबा तू आज तो बिल्कुल जख्म में भर देगा, लगता क्या तेरे अंदर मैं तेरी सेवा कर रहा हूँ कम से कम। तो वाकई पथरे वाला बाबा, मन में ऐसे विचार भी आते रहते। लेकिन जब मेरे गुरुदेव स्वामी जी महाराज दिव्यानंद जी जब मुझे मिले, तब जाकर के एक ही सत्संग में, एक ही नामदान में पर्दाफाश हो गया। जिसको ढूंढ रहा था मुझे मिल गया। ये बाहरमुखी कर्म कांड है। ठीक है, अगर श्रद्धा से कोई जपता है तो इसका फल यही मिलेगा। जब दुर्गा ने, पार्वती ने
हिमाचल के यहाँ जब जन्म लिया तो पार्वती ने अपने 108 रूपों का दर्शन कराया अपने पिता को। जब 108 रूपों को दर्शन कराए, पुराणों में लिखा, तो हिमाचल ने पूछा, आपने इन सबको तो दर्शन करा दिया, दिव्य रूपों का दर्शन करा दिया, लेकिन मुझे उस रूप का तो दर्शन कराओ जिसका वर्णन वेदों में आता है, जिसका वर्णन वेदों में आता है। वहां पर पार्वती ने कहा, अगर उस ब्रह्म के आपको दर्शन करना है तो किसी संत सदगुरु की शरण में जाओ, किसी संत सदगुरु की शरण में जाओ। मेरे बस की बात नहीं है, और जो कुछ मेरे से मांगोगे मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आपको मैं मोक्ष नहीं दे सकती, मेरे अंदर वो ताकत नहीं है। और एक प्रमाण है, श्री रामकृष्ण परमहंस को सभी जानते हैं, और काली के पुजारी थे, और काली प्रत्यक्ष हो जाती थी, बातें करती थी। एक बार उनके पास एक महात्मा जी पहुंचे, उनका नाम था तोतापुरी। तोतापुरी पहुंचे हैं और कहने लगे, भाई मैं तेरे पास आया हूं। कहने लगे, क्या, किस बात के लिए? कहने लगे, मैं तुझे अपना चेला बनाने के लिए आया। कहना, चेला? अरे काली माँ मुझसे बातें करती हैं, काली माँ मुझसे बातें करती, तो उससे भी बड़ा है क्या? कहता, भाई मैं तुझे अपनाने आया हूं, तुझे चेला बनाने आया हूं। कहले, रुक जा। दौड़ के मंदिर में गए, हाथ जोड़ा, ध्यान किया, काली प्रत्यक्ष प्रकट हो गई। क्या बात है बच्चा, क्या बात है? कहने लगा, माता जी, एक आदमी आया, कहता मैं अपना चेला बनाने आया। कहने लगा, जब काली ने देखा, कहने लगा, वो ठीक आया है, और वो चेला बन जा। वहीं पर श्री रामकृष्ण परमहंस कहने लगे, जो आज तक मैं तुम्हारी भक्ति किया उसका क्या होगा? कहने लगे, बस इसी का फल है तुझे मिलने जा रहा है, इसी का फल है तुझे मिलने जा रहा है कि लोग गुरु को ढूंढते हैं, लेकिन आज तेरी करनी का फल ऐसा बना कि गुरु तेरे घर में चल करके आ गया। गुरु तेरे घर में, तेरे दरवाजे में चल करके आया है, और जो वो दे सकता मैं कभी नहीं दे सकती। वो तुझे मोक्ष देगा, वो तुझे भक्ति का भेद बता देगा, और वो भक्ति करने से तेरा काम बन जाएगा जिसके लिए जन्म मिला है। और जो तू भक्ति किया, उसकी भक्ति में सारी भक्तियां समाई हुई है। कहने का भाव ये है कि ये जो मनुष्य का जन्म मिला है, ये जो मनुष्य का जन्म मिला है, मात्र इसीलिए मिला है। बाकी ये खाना, कमाना, रोजी रोजगार, ये सब उसने जन्म दिया है तो वो व्यवस्था करके भेजा। उसने जन्म दिया है, वो व्यवस्था करके भेजा है। ये तो हम अपने लोभ लालच के और माया के चक्कर में पड़ करके हमारे अंदर लोभ की वजह से हम ये कर ले, और जरा विचार तो करो, क्या हमारे सोचने से कुछ हुआ है? आज तक नहीं हुआ। अगर हमारे सोचने से अगर होता तो ये हमारा मकान सोने का हो जाता। हुई है वही सो जो राम रच राखा, अब कोकर तरक बढ़ाऊं सारा। चाहे जितना सोच ले, हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा। इसलिए हमें महापुरुष कहते हैं कि जिस लिए आए हो वो काम कर ले बस। किसी संत सदगुरु की शरण लेकर के और अपना काम बना लो, और नहीं तो फिर क्या होगा? कबीर साहब कह रहे हैं, जन्म सब धोखे में खोए दियो, जन्म सब धोखे में खोए दियो। 12 वर्ष बालापन बीते, 20 में जवान भयो। 12 वर्ष बालापन बीते, 20 में जवान भयो। 30 वर्ष माया के परे से देश विदेश गयो। जन्म सब धोखे में खोए दियो, जन्म सब धोखे में खोए दियो। 40 वर्ष अंत जब लागू पाढ़ो मोहनयो,
40 बरस अंत जब लागे बाढ़ो मोहनयो, धन अरुधाम पुत्र के कारण निस्दिन सोचे भयो, जन्म सब धोखे में खोए दियो, जन्म सब धोखे में खोए दियो। बरस 50 55 के अंदर केस सफेद भयो, बरस 50 55 के अंदर केस सफेद भयो, कपित बात घेर लियो है नैन नीरे बहो, जन्म सब धोखे में खोए दियो, जन्म सब धोखे में खोए दियो। 60 70 में कमर भई टेढ़ी, 60 70 में कमर भई टेढ़ी, सोचत खटखाट पड़ो, बहुआ लड़का बोली बोले, बुढ़वा मरी ना गयो, जन्म सब धोखे में खोए दियो, जन्म सब धोखे में खोए दियो। और क्या कह रहे हैं, ये सब कुछ मिला, फिर कबीर साहब कह रहे ना गुरु भक्ति न साधु की सेवा, अपने जीवन में कोई परोपकार न किया, ना गुरु भक्ति न साधु को सेवा, ना शुभ कर्म कियो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, चोला छूटी गयो, जन्म सभी धोखे में खोए दियो, जन्म सभी धोखे में खोए दियो। तो भैया